गुड मॉर्निंग जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जैसे ही मैं उठी तो मैं उठ के बाहर आ गई और बाहर आके मैंने देखा कि आज तो धूप बहुत ठहरी हुई है और बहुत मज़े की धूप है। तो मैं बस अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे मैं खड़ी हुई, तो मैं उमर आ गए और उन्होंने कहा कि नाश्ता बनाओ मेरे लिए। खैर उनके लिए मैंने नाश्ता रेडी करना था क्योंकि उनके भी जाने का टाइम था। तो नाश्ता रेडी करने के लिए मैं जी अंदर आ गई और मैंने आके उनके लिए नाश्ता रेडी किया। नाश्ता रेडी करते हुए मैं एक चीज़ सोच रही थी कि क्यों ना आज के लंच रेस्टोरेंट में किया जाए। खैर अभी मैं सिर्फ सोच ही रही थी और फिर मैंने उमरी को नाश्ता रेडी करके दिया। उन्होंने नाश्ता किया और उनको रुखसत किया। उसके बाद जी मैंने घर के काम काज स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आपको पता है कि घर के काम तो मस्ट होते हैं और डेली बेसिस पे होते हैं। तो काम करने के बाद मैं साथ साथ ये सोच रही कि मैंने आज का दिन कैसे प्लान करना है। खैर काम वगैरह करने के बाद मैंने उमरी को कॉल की और मैंने उनको अपनी छोटी सी विश का बताया कि आज मेरी विश ये है। तो पहले तो वो नहीं माने, लेकिन उसके बाद वो एग्री हो गए और उन्होंने कहा कि मैं सोच के बताऊँगा। मैंने कहा यार अब इसमें भी सोचना है आपने। कहते मैं आज बहुत बिज़ी हूँ। खैर मैं खामोश हो गई, लेकिन फिर उन्होंने तो मुझे इतनी खुशी हुई। कहते बस तुम रेडी रहना, जब मैं आऊँ तो मुझे वेट ना करना पड़े। मैंने कहा ओके सर, ठीक है। अब मैं रेडी शेडी हो के ज़रा निकल रही थी, लेकिन साथ साथ ये सोच रही थी कि हमने जाना कहाँ है, क्योंकि उमरी ने मुझे कहा कि वेन्यू और मेन्यू तुम खुद डिसाइड करो। कि ये इनकी बहुत बुरी आदत है और मैं बहुत इरिटेट होती हूँ इस बात से कि वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम क्यों ना अजवा चलें। और इस टाइम तो जो टाइम था वो था तकरीबन 4 बजे का और यहाँ पे फाइनली जी हम पहुँच गए। जैसे ही हम पहुँचे तो यहाँ पे तो रेस्टोरेंट की सफाई चल रही थी, क्योंकि ये तो कोई टाइम नहीं था इस टाइम पे, ना ये दिन में आ रहा था ना ये शाम में आ रहा था। खैर मुझे भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी, तो मैंने ऊपर जाके मैंने कहा चलो धूप में थोड़ी देर बैठ जाऊँगी, सुकून ले लेंगे, ठीक है, और धूप का मज़ा लेंगे। तो मैं ऊपर जाके हम लोग बैठ के और मैंने ऑर्डर किया। जब तक हमारा ऑर्डर रेडी होता है तब तक हम बैठ के धूप का मज़ा लेने लगे और कुछ गपशप करने लगे। खैर साथ साथ मुझे डांट भी पड़ी थी कि मैं इतना बिज़ी था और तुम्हारे जो है ना वो नहीं ख़त्म होते चौंचले। खैर मैं चुप करके साथ साथ सुन भी रही थी, साथ साथ धूप का मज़ा भी ले रही थी। तो मैंने कहा चलें छोड़ें, थोड़ी बहुत तो डांट बर्दाश्त करनी ही पड़ती है ना। खैर जी यहाँ पे हमारा खाना आ गया था और यहाँ पे मैंने जी भर के खाना खाया, क्योंकि फ़्राइड राइस तो मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है ना, मुझे बहुत पसंद है। इनके बगैर मैं नहीं रह सकती। तो काफ़ी टाइम के बाद खा रही थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी आएँ और इस चीज़ को टेस्ट करें। खैर यहाँ से हम वापस निकल आए थे, तो वापस आते हुए मैं ये सोच रही क्यों ना आइसक्रीम खाई जाए, लेकिन उमरी का जो है ना वो मीटर शॉर्ट हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि बस खामोशी से अब चलो। तो खैर मैं चुप करके वापस आ रही थी। अच्छा, यहाँ से जब हम निकल रहे थे ना तो मैं ये देख रही कि यार सेवर फूड्स, ओ माय गॉड, इनकी आइसक्रीम जो है वो टेस्ट करनी चाहिए। खैर यहाँ पे जी मैं घर पहुँच चुकी हूँ और सुकून से बैठ गई हूँ। मगरिब की अज़ान का वक्त स्टार्ट हो रहा था, नमाज़ भी पढ़नी थी और उसके बाद जो है वो मैंने रिलैक्स करना था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।